अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम्म। हाँ भाई बच्चों, कल आपको एक वर्क दिया था मैंने छोटा सा, याद है ना? कौन कौन बच्चे हैं आप में से जो एक सांस में 3 बार पढ़ सकते हो, जो स्टार बनने जा रहे हैं आज? वही हैंड रेस करिएगा, इनके हैंड नीचे कर दो भी बच्चों के। लोअर देयर हैंड्स। वो बच्चे आइए जिनको आई के अलावा दूसरी कंजुगेशन एक सांस में 3 बार आती है, वो आइए। हाँ बुलाइएगा। ऊपर से मोहम्मद हसन, कम ऑन द स्टेज। Assalamualaikum. प्लीज बाबू स्टार्ट। I go, I don't go, do I go, don't I go, why do I go, why don't I go, I go, I don't go, do I go, don't I go, why do I go, why don't I go, I go, I don't go, do I go, don't I go, don't I go, why do I go, why don't I ये तो 6 बार go. पढ़नी चाहिए अब। ये तो ट्रांसलेशन गायब कर दिया आपने बाबू। इसे कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में जुगाड़। जुगाड़ नहीं करना बाबू, ट्रांसलेशन के साथ सुना नहीं, जैसे बताई थी, ठीक है? आप इनको बुलाइए। सिराज आओ, सिराज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई सिराज, शाबाश। तुम जाते हो को, तुम नहीं जाते हो जॉन को, क्या तुम जाते हो डू यू को, क्या तुम नहीं जाते हो डोंट यू को, तुम क्यों जाते हो वाई डू यू को, तुम क्यों नहीं जाते वाई डोंट यू को। ये क्या करा है? इनके हैंड नीचे करो सबके। वो बच्चे आइए जिनको एक सांस में 3 बार आती है, पहले पढ़ के आओ। दोबारा सुन लो बोल के रहा हूं बाबू। एक सांस में 3 बार कैसे, मैं पढ़ के बता दूं पहले, फिर आना। देखो। ईगो तुम जाते हो, डोंट को तुम नहीं आते, डू को क्या तुम जाते, डोंट को तुम नहीं आते, वाडी को तुम जाते, वाडी को तुम नहीं आते, ईगो तुम जाते, डोंट को तुम नहीं आते, डू को तुम जाते, डोंट को तुम नहीं आते, वाडी को तुम जाते, वाडी को तुम नहीं आते, ईगो तुम जाते, डोंट को तुम नहीं आते, डू को तुम जाते, डोंट को तुम नहीं आते, वाडी को तुम जाते, वाडी को तुम नहीं आते, ईगो तुम जाते, डोंट को तुम जाते, डू को तुम जाते, डोंट को तुम नहीं आते, वाडी को तुम जाते, वाडी को तुम नहीं जाते हो। ये मैंने 4 बार पढ़ी है। ठीक है, इस अंदाज से जिस बच्चे को याद हो वो आए। बुलाइए भाई मुबश्शिरा फातिमा, आओ बेटे। सलामकुम। प्लीज। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं आते, वी को हम जाते, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं आते, वी को हम जाते, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते। इनक्रेडिबल, स्टार ऑफ द डे। ये है बच्ची, ये है इंस्पिरेशन आप सबके लिए भाई साहब। मेरा बेटा मुबश्शिरा, गजब बच्ची। ऐसे पढ़ के दिखाइए अगर दम है तो। सर दम पे बात आई है जी, भाई साहब दम पे आइए, पढ़ के दिखाओ जी। नजमुस नजमुस साकिब आओ बाबू। माइक खोलिए। देखो ट्राई मत करना, ट्राई वहां करके आओ। अगर पढ़ सकते हो तो हैंड रेस करो, मुझे लेसन पढ़ाना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आओ बाबू, माइक खोलिए प्लीज। नजमुस साकिब माइक खोली, शाबाश। स्टार्ट। यू तुम जाते हो, डोंट को तुम नहीं जाते, डू यू को तुम जाते हो, डोंट यू को क्या तुम नहीं जाते, वाई डू यू को तुम क्यों जाते, वाई डोंट यू को तुम क्यों नहीं जाते, यू को तुम जाते हो, डोंट को तुम नहीं जाते, वाई डू यू को क्या तुम जाते हो, डोंट यू को तुम क्यों नहीं जाते, वाई डू यू को तुम क्यों नहीं जाते, वाई डू यू तुम क्यों जाते हो। 2 बार हुआ है, चलो। जी दानिश। 3 बार की बात हुई है यार, आप 2 बार वाले आ रहे हो तो कैसे मत करो। ठीक है, 3 बार वाला है। वो बच्ची आई मेरी बेटी, गजब बच्ची। कहाँ है मेरी बेटी मुबश्शिरा? जी हाँ भाई, पढ़ो दानिश। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते हैं, डू वी को क्या हम जाते हैं, डू वी डोंट को क्या हम नहीं जाते हैं, वाई डू वी को क्या हम सॉरी। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते हैं, डू वी को क्या हम। अब बाबू इसको अच्छे से याद करिए आप, ठीक है? हाँ देखिए, आप में से 3 बार में एक ही बच्ची लाई बस। आज बच्चों के मुकद्दर में नहीं है स्टार बनना। ठीक है, तो बेटे बच्ची हो आप, शाबाशी दे दो उसको। आप लोगों की लाज रखी उस बच्ची ने। चलिए अब जरा लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। लेसन आज देखिए, आज ही से आप लोगों का होमवर्क इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो चीजें यहाँ आपको एक्सप्लेन करी जा रही हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है।
देखिए कंजुगेशन का सबसे पहला सेंटेंस क्या है? सबसे पहला। अब कमाल देखना, आप कमाल इस कंजुगेशन का। आपको लग रहा होगा सर ये आपने क्या दिया है हमें रटने के लिए, या आपने पता नहीं क्या दे दिया। अब देखो ये दिखे, ये देखो क्या होता है। अब सबसे पहला जो सेंटेंस है मेरे अजीज, पता है क्या है? सबसे पहला सेंटेंस है आई गो, मैं जाता हूं। यही है ना? जी। अब क्या करना है? ये जो गो है इसकी जगह दूसरा वर्ड रखिए, खुद ब खुद सेंटेंस बनता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड आता है खाने के लिए ईट। ईट वर्ड को उठाओ, इस बॉक्स में रख दो, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई ईट, मैं खाता हूं। पीने के लिए वर्ड आता है ड्रिंक। ड्रिंक वर्ड उठाओ, इस बॉक्स में रख दो, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। बोलने के लिए वर्ड आता है स्पीक। स्पीक वर्ड उठाओ बड़ी मोहब्बत से, इस बॉक्स में रख दो, सेंटेंस बन गया आई स्पीक, मैं बोलता हूं। बैठने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सिट। आपने सिट वर्ड को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई सिट, मैं बैठता हूं। खड़े होने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है स्टैंड। आपने वर्ड स्टैंड उठाया यहां पर रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई स्टैंड, मैं खड़े होता हूं। पीने के लिए वर्ड आता है ड्रिंक। आपने लफ्ज ड्रिंक को उठाकर इस बॉक्स में रख दिया, सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। बन गए नहीं बन गए? अभी और कमाल देखिए। खाने के लिए वर्ड आता है ईट। आपने यहां बॉक्स में ईट को रखा, सेंटेंस बन गया आई ईट, मैं खाता हूं। अच्छा, जिस चीज को आप खाते हो वो इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है, सबसे पहले पसंदीदा चीज के बारे में बात कर लेते हैं, आपकी भी मतलब मेरी नहीं। अरे सर मैं बिरयानी खाता हूँ, आई ईट बिरयानी। मैं पराठा खाता हूँ, आई ईट पराठा। मैं बिस्किट खाता हूँ, आई ईट बिस्किट या कुकीज। मैं ब्रेड खाता हूँ, आई ईट ब्रेड। जिस चीज को आप खाते हो बॉक्स मार दो, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। अभी हमने यहां पर एक वर्ड रखा था बोलने के लिए स्पीक, तो सेंटेंस क्या बन गया जब स्पीक रखोगे? आई गो में जो गो है इसको हटा दो और इस बॉक्स में रख दो आप स्पीक, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस बनेगा मेरे दोस्त आई स्पीक, मैं बोलता हूं। भाई साहब क्या बोलते हो आप? ये बॉक्स में रख दीजिए। ओके, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। भैया जी क्या चीज आप बोलते हो इस बॉक्स में रख दो। भैया मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अरेबिक बोलता हूँ, आई स्पीक अरेबिक। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। मैं पंजाबी बोलता हूँ, आई स्पीक पंजाबी। जो भी जबान बोलते हो यार, दो सेंटेंस बन जाएगा। यहां पर आपने ये जो सेंटेंसेस बनाए हैं, ये किससे बनाए हैं? आई गो से, जो कंजुगेशन का पहला सेंटेंस है, इसलिए कहा था याद करके आना, एक सांस में 3 बार। लेकिन आप लोग याद करके यकीनन आए होंगे, लेकिन सुना नहीं पाए, एक बच्ची के अलावा। ओके, आई गो मैं जाता हूं, इसी से बना आई ईट और आई स्पीक। और बड़ा हमने सेंटेंस किया, स्पीक के बाद हमने यहाँ पर ये वर्ड रख दिया बॉक्स बनाकर, और यहाँ पर भी बॉक्स बनाया, सेंटेंस खुद ब खुद बड़ा बनता गया। ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हल्का सा। वो क्या है? देखिए अंग्रेजी में चाहने के लिए वर्ड आता है वांट, WANT वांट। इसका मीनिंग है चाहना। वांट का मीनिंग क्या है? चाहना। अब मुझे ये कहना है कि मैं चाहता हूं, तो कुछ भी नहीं करना, गो की जगह वांट रख दो, तो मैं चाहता हूं बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैं चाहता हूं। आई वांट, मैं चाहता हूं। अच्छा भैया जी मैं चाहता क्या हूं? फॉर एग्जाम्पल जाना चाहता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई वांट टू गो। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं।
आई वांट मैं चाहता हूं, टू गो जाना। देखो अंग्रेजों के यहाँ क्या करते हैं पता है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ब्स होते हैं ना बाबू, तो उन दोनों को मिलाने के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो लोग, टू। ये एक अलग वर्ब है, गो एक अलग वर्ब है। इन दोनों को मिलाने के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल किया गया। अगर आप कहें आई वांट गो, टू को हटा दो, तो ग्रामर नाराज होकर चली जाएगी आपके पास से, बोले कि मैं नहीं आया, आपके पास नहीं आ रही, जब तक टू नहीं लाओगे। तो ग्रामर आपसे नाराज हो जाएगी बाबू, ठीक है, तो ग्रामेटिकली सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको टू लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या रूल है ग्रामर का, कि जब दो या दो से ज्यादा वर्ब्स हों सेंटेंस में, तो फिर उनको मिलाने के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वांट टू गो, यहाँ पर टू बीच में ला रहे हो इन दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। बहरहाल अब सेंटेंस बनाइए असल। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अब क्या करना है, जैसे यहां पर गो को बदला था ऐसे यहां बदलो, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। मैं आना चाहता हूं, आई वांट टू कम। मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक। मेरे साथ बोलो आप लोग भाई साहब, खामोश मत रहिए। और जिनके कैमरास बंद है मेरे बेटे, मस्ती वस्ती मत करना, ठीक है, ध्यान से सुन लो। कल जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो मुझे चाहिए सारे सेंटेंस। कल प्रैक्टिस कराऊंगा आपको बुला के, और मुझे ये सेंटेंस चाहिए जैसे बता रहा हूँ। कभी कैमरा बंद करके मस्ती कर रहे हो आप। और जिनके कैमराज ऑन है वो तो मुझे नजर आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो जिनके कैमराज ऑफ हैं बेटे, वो मस्ती मत करना मेरा बेटा, ठीक है, ध्यान से सुन लो। कल जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो गड़बड़ मत करना, बस। ओके, तो देखिएगा, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। इस गो की जगह वर्ब रखते रहो, सेंटेंस बनता रहेगा। 5 सेंटेंस बनाओ बाबू। मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रीड। या फिर आई वॉन्ट टू स्टडी, दोनों वर्ड आते हैं। मैं बैठना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सिट। मैं खड़े होना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टैंड। जितने चाहो इतने बना लो। अब ये जो सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। इस गो की जगह यहां पर जो ईट है, इस ईट को रख दीजिए, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। ये बन जाएगा ना बाबू, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। जिस चीज को खाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमने बॉक्स बना के दिया था ना ये वाला बाबू। ये इसीलिए दिया था ताकि आप इसमें सब कुछ रखें। अम्मी जी का बनाया हुआ बस्ता है आपके लिए, एक बैग, कुछ भी रख लो इसमें, किताब की जरूरत हो किताब, कहीं सफर में जा रहे हो तो कपड़े रख लो, वही वाला है। ओके, तो आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। जिस चीज को खाना चाहता हूँ यहाँ रखो। मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। मैं पराठा खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट पराठा। मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। मैं केक खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट केक। जितने चाहो बना सकते हो, ठीक है। अभी तो यहाँ ईट वर्ड यहाँ पर आपने रखा था, अभी जो स्पीक को उठा के रख दो यहाँ, ये वाला जो स्पीक है ना बाबू, इस स्पीक को क्या करना है, उठा के यहाँ रख दो गो की जगह। तो क्या बन गया सेंटेंस, आई वॉन्ट टू स्पीक। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। भैया जी आप किस चीज को बोलना चाहते हो वो इस बॉक्स में रख दो यहाँ पर, ठीक है, इसलिए बनाया गया है। जिस चीज को आप बोलना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, पर सर मैं तो इंग्लिश ही बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अरेबिक बोलना चाहता हूँ सर, आई वॉन्ट टू स्पीक अरेबिक। सर हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। जितने चाहो इतने बना सकते हो। अच्छा बाबू, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस है जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, कहाँ से बने हैं ये? अरे भैया वही कंजुगेशन के इस सेंटेंस से जो आपको याद कराया गया है। अब समझ में आ रहा होगा कुछ कि क्यों याद कराया गया है आपको ये। अभी तो ये एक ही सेंटेंस का कमाल देखा है आपने, अभी बाकी के देखिए। दूसरे नंबर का क्या सेंटेंस है,
देखिए भाई, कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस क्या मेरे दोस्त आपके जहन में फौरन आ गया होगा? सबसे पहला है आई गो, जिस पे हम बात कर चुके हैं। दूसरे नंबर का पता है क्या है? कंजुगेशन का सेंटेंस है दूसरा, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ भी क्या करना है? वही पुरानी वाली चीजें करनी, कुछ भी नहीं करना यार, सच में नहीं करना। देखो, मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम, बस गो की जगह रखते रहो, खुद बनता रहेगा। आई डोंट कयामत तक ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बदलना। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, इस गो की जगह लफ्ज रखते रहो, सेंटेंस बनता रहेगा। ठीक है, कोई भी वर्ड रखते रहो, वर्ब आप। मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप। मैं नहीं बैठता हूँ, आई डोंट सिट। मैं नहीं देखता हूँ, आई डोंट सी। जितने चाहो इतने बना लो। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, वही जैसे हमने यहाँ पर किया था, इस वाली स्लाइड में किया था ना, गो को ईट और स्पीक लगा के, यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, एग्जैक्टली सेम। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, मुझे कहना मैं नहीं बोलता हूँ, तो मैंने सेंटेंस क्या बनाया? आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। भैया जी क्या नहीं खाते हो आप? ये तो बता दो मेरे भाई। देखो जी, जिस चीज को नहीं खाता हूँ यहाँ रख दो अब। मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिरयानी। वैसे 1 लाख में एक ही होगा जो नहीं खाता होगा, सभी खाते हैं, ये तो वैसे ही बनाया सेंटेंस मैंने। जी, मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिरयानी। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट चॉकलेट। मैं पराठा नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट पराठा। मैं बिस्किट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिस्किट। ठीक है मेरे अजीज, गो की जगह आपको एक लफ्ज इस्तेमाल करना है, एक वर्ब रखना है आपको, स्पीक। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई डोंट गो की जगह आपको स्पीक रखना है, तो सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट स्पीक। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। भाई साहब क्या नहीं बोलते हो, इस बॉक्स में रख दीजिए। आपको कहना है जी मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ सर, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अरेबिक नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक अरेबिक। मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक हिंदी। मैं पंजाबी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक पंजाबी। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है बाबू। अगली बात, जैसे पिछली वाली स्लाइड में इन सारे सेंटेंस को हमने इस्तेमाल किया था वांट को लगाकर, वांट को यूज किया था ना, ऐसे ही हम इस वाली स्लाइड में भी नेगेटिव वाले जो सेंटेंसेस हैं, इनमें भी वांट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। किसका? यही जो वर्ड है वांट, इसका मीनिंग है चाहना। तो असल सेंटेंस है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, इसी में मुझे वांट का वर्ड लाना है। अब मुझे ये कहना भैया जी मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं। देखो यहाँ पर आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब मुझे सेंटेंस बनाना, मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो कैसे बनेगा भाई? सबसे पहले मैं नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट। मैं नहीं चाहता हूं, वांट का मीनिंग है चाहना, तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं। भाई साहब क्या नहीं चाहते हो? टू गो, टू गो, जाना। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। बोलो इसको, शाबाश, सेंटेंस को बोलो आप भाई साहब। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। ये जो क्लास है ये सुनने की नहीं है बाबू, बोलने की है। दबा के बोलना है, हल्के में नहीं, दबा के बहुत गजब वाला बोलना है आपको। ठीक है, तो आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, यहाँ पर गो को चेंज करना, कुछ भी नहीं करना। आई डोंट वांट टू गो, इसमें क्या करना है? गो को बदलना है बस। कैसे? 5 सेंटेंस। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले। मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिट। जितने चाहो इतने बना लो। ठीक है,
आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इस सेंटेंस को अगर आप स्पीड में बोलना चाहें तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। कैसे? आई डोंट वांट टू गो, है ना? हाँ सर, सर क्या कह दिया, दोबारा बताता हूँ, ऐसी बात मत करो। ये ठीक है, देखो ये बाबू, जब आप इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ये सीख भी लेंगे, ठीक है? अंग्रेजी ऐसी ही बोलनी है आपको, सामने वाला सुन के पागल सा हो जाए, भाई यार कहाँ से आया भैया, लगता है कहीं अलग ही जगह से पड़ गया है बंदा है, ठीक है? तो आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता, मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ इसलिए कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आई डोंट वांट टू मीट यू बिकॉज यू आर नॉट गुड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल। तो असल है आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आपने इस पैटर्न पे जितने सेंटेंस बनाए बाबू, ठीक है, देखिए आपने गो की जगह वर्ब रख दिया, सेंटेंस खुद ब खुद बनता गया, खुद ब खुद अपने आप, ठीक है? इस सेंटेंस को आप कितना ही लॉन्ग कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, ये आपके हाथ में है, ठीक है? लेकिन असल आपको आई डोंट वांट टू गो ये आ जाना चाहिए, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कल कराऊंगा, तो फिर गड़बड़ मत करिएगा। इसलिए जो बच्चे भी क्लास में बोल रहे हो ना, उनके माइंड में सेट हो जाएगा, अच्छा ये प्रैक्टिस कराई थी सर ने और ये ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है? जब आज का आज होमवर्क दूंगा तो उसमें भी हर बच्चे को वेरी गुड मिलना चाहिए हमारी तरफ से, किसी बच्चे का एक सेंटेंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? तो बहरहाल कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, इसी पे बने हैं सारे के सारे, सारे के सारे किस पे बने हैं? आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। पता चला कंजुगेशन बहुत अहम है सर, बहुत अहम है। सर ये तो मुझसे सच में सर गलती होगी, कल तो याद ही करके लानी सर, मुझे तो अब पता चला सर इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त सच में कुछ नहीं है, कंजुगेशन तो याद ही करनी है आपको। अंग्रेजी गजब की सीखनी है ना आपको, तो बस टेंशन ना लो, ये टीचर आपको ऐसी गजब की सिखा के भेजेगा कि अपना कोचिंग सेंटर खोल कर पढ़ा सकते हो, इंशाल्लाह इस लायक कर दूंगा, अल्लाह ने चाहा, ठीक है? अब देखिए भाई साहब, बहुत ध्यान से सुना ये वाली बात, बहुत ध्यान से। आपने यू की कंजुगेशन याद कर रखी, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो। अगला सेंटेंस क्या है जी? अगला सेंटेंस है यू की कंजुगेशन में, डू यू गो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो? डू यू, कयामत तक याद रखना है, क्या तुम। जब भी मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा क्या तुम, तो सेंटेंस कैसे बनाना? डू यू से। जब भी पूछूंगा क्या तुम, डू यू यहां रखा रहना चाहिए, देखो कहां पर, यहाँ रख रहना चाहिए, अंदर नहीं, देर में नहीं खलकाएगा अंदर से, यहाँ रखना होठों पे, खटक से गिरा देना नीचे, जैसे पूछू क्या तुम। और कब तक याद रखना है? कयामत तक, कल मत भूल जाना, मैं कयामत को बोल रहा हूँ, कभी कल ही भूल जाओ। तो देखिए क्या तुम, डू यू, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, कुछ भी नहीं करना, इसको बदलते रहिए, सेंटेंस खुद ब खुद बनेगा। क्या तुम आते हो, डू यू कम, क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। कयामत तक क्या तुम की अंग्रेजी डू यू आएगी, याद रखना है। जब भी पूछूंगा क्या तुम, डू यू, बस इतनी बात याद रखना, ठीक है? अगली बात, अच्छा डू यू गो, क्या तुम जाते हो, ठीक है? सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छा सा लगेगा। क्या तुम खाते हो, कैसे बनेगा बाबू? क्या तुम खाते हो, अरे सर ये तो बड़ा आसान है सर। क्या तुम खाते हो क्या बनेगा? डू यू लगा दो शुरू में और ईट लगा दो, तो डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। भाई साहब क्या चीज खाते हो यहां रख दो, क्या तुम बिरयानी खाते हो, डू यू ईट बिरयानी। क्या तुम पराठा खाते हो, डू यू ईट पराठा। क्या तुम चॉकलेट खाते हो, डू यू ईट चॉकलेट। क्या तुम केक खाते हो, डू यू ईट केक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? इसी तरीके से इस गो की जगह जैसा आपने ईट वर्ड रखा था, इसकी जगह वही पुराना स्पीक रख दो। पूरे सेंटेंस बनाना बाबू, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम बोलते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या तुम के लिए कयामत तक, डू यू, बोलते हो स्पीक, डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो, क्या चीज बोलते हो, यहाँ आ जाएगा। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अरबिक बोलते हो, डू यू स्पीक अरबिक। क्या तुम हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी। जितने चाहो इतने बना लो भाई साहब, ठीक है? यहाँ पर वही पुराना जो वर्ड अभी यूज किया था हमने, कौन सा, इस वाली स्लाइड में, वांट, चाहने के लिए, इसमें भी हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो असल सेंटेंस है डू यू गो, क्या तुम जाते हो।
डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अब मुझे सेंटेंस बनाना, क्या तुम जाना चाहते हो, कैसा बनेगा। अरे बड़ा आसान है सर, इसमें तो कुछ भी सर, तो हम सब कुछ समझ चुके हैं, टेंशन ना लो आप। डू यू वांट टू गो, तो डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते, क्या करना है यहाँ पर, इस गो को बदलते रहिए, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम, क्या तुम बोलना चाहते हो। डू यू वांट टू स्पीक, क्या तुम लिखना चाहते हो। डू यू वांट टू राइट, क्या तुम खाना चाहते हो। डू यू वांट टू ईट, क्या तुम खेलना चाहते हो। डू यू वांट टू प्ले। समझ में आया भाई। यही मुझे आज आपको 3 सेंटेंसेस पढ़ाने थे, कल इसी की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। अब एक छोटी सी बड़ी अहम बात हो, मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ, अभी देखूंगा कौन कौन बच्चा बताएगा। आप में से देखेंगे भैया जी कौन कौन बच्चा बताएगा वो। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक है पैटर्न ये वाला, आई वी यू और दे। आई वी यू दे, ये कहलाता है प्लूरल वाला पैटर्न। कौन सा, प्लूरल यानी जमा वाला पैटर्न। आई वी यू दे, इन सब के साथ आपको वर्ड इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल स्पीक, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। आई स्पीक मैं बोलता हूं, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तुम बोलते हो, और दे स्पीक वो बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करना है आपको। तो आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक और दे स्पीक, ऐसे ही याद करना जैसे बोल रहा हूं मैं अभी। ये जो पैटर्न है आपका, ये कौन सा है बाबू, प्लूरल वाला पैटर्न, जमा वाला पैटर्न। इधर मैं लिख रहा हूं सिंगुलर वाला, वाहिद वाला पैटर्न। वो देखिएगा, पहला है ही, किसी एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए। फिर है शी, किसी एक लड़की की तरफ इशारा करने के लिए। उसके बाद है अनस, अनस का मतलब कोई भी किसी भी एक बंदे का नाम। अनस तो वैसे ही लिखा हुआ है, किसी भी एक बंदे का नाम। एक लड़के का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है। शिफा इसकी जगह ले आओ, फातिमा ले आओ, बिलाल ले आओ, जो चाहो वो ले आओ, ठीक है। अनस वैसे ही लिखा हुआ है। हु, हु का मतलब होता है बाबू कौन, ये भी सिंगुलर में आता है। एक है माई फादर, माई फादर मेरे वालिद, तो माई फादर भी सिंगुलर में आता है। माई फादर का मतलब माई फादर ही नहीं, कोई भी एक के बारे में बात हो, माई मदर भी बोल सकते हो। एक भाई हो तो माई ब्रदर भी। ये कहलाता है सिंगुलर वाला पैटर्न। बहुत अहम बात समझा रहा हूँ बाबू, ध्यान से सुनना। ये है सिंगुलर वाला, वाहिद वाला। इसके साथ आप जो भी वर्ब लेकर आओगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल स्पीक लिखते हैं यहाँ पर हम, ही स्पीक, ये सेंटेंस रॉन्ग है। सही क्या है, स्पीक्स, ऐसा आएगा। यही खेल है, चलिए समझना। भी पूछूंगा आपसे मैं, कैसे हैं ऐसे, देखो मेरी तरफ। अब मैं बोल रहा हूँ सारे वर्ड, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। तो देखो, ही स्पीक्स वो बोलता है, शी स्पीक्स वो बोलती है, अनस स्पीक्स अनस बोलता है, और हु स्पीक्स कौन बोलता है। हु का मीनिंग क्या है, कौन। ये भी आगे पढ़ोगे आप, डब्ल्यू एच फैमिली के जो अल्फाज हैं इस तरह के, कौन, कब, कैसे, कहाँ, कब, ये सब पढ़ोगे आगे, परेशान मत होना। बस जितनी चीज समझा रहा हूँ वो समझते रहो बस। मैं एकदम आपको सिस्टम से लेके चल रहा हूँ, ठीक है बाबू। जितनी चीज समझा रहा हूँ इतना आगे जहन मत लगाना कुछ भी, क्योंकि जो कुछ आपके जहन में है वो आप 10 से 15 दिन में सब सीख मारोगे आप, मुझे मालूम है, ठीक है। तो देखो, हु स्पीक्स कौन बोलता है, माई फादर स्पीक्स मेरे फादर बोलते हैं। तो माई फादर की जगह कुछ भी लगा, माई मदर आ जाएगा, माई सिस्टर आ जाएगा, माई टीचर आ जाएगा, माई ब्रदर आ जाएगा, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए, ये शर्त है। तो ऐसे ही याद करना है आपको। देखो, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स।
ये तो हमने वर्ड इस्तेमाल किया स्पीक का, दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लो। वर्ड आता है आने के लिए कम, कम आता है ना आने के लिए, वो यूज करते हैं। देखो, आई कम, वी कम, यू कम, दे कम, लेकिन ही कम्स एस, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स, माई फादर कम्स। एक और बोल रहा हूँ, फिर आप लोगों को बुलाऊंगा, देखूंगा कौन आएगा बच्चा बताने के लिए। अगला सुनो बहुत ध्यान से। एक वर्ड आता है पीने के लिए, ड्रिंक। आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, हु ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स। कोई है क्लास में एक बच्चा जो ये बता सकता हो? लोअर देयर हैंड्स। ये यहां से खत्म कर दिया है मैंने। कौन है बताओ? बुलाई सबसे पहले जो बच्चा है उसको बुलाओ। आसिफ खान आओ। शाबाश। सलाम सर। जी भाई। बोलिए। ही कम्स, आई कम्स, आई नहीं नहीं, कम। जो तरतीब आप, चलिए किसी और को बुलाइए। लोअर देयर हैंड्स। हाँ, जिस बच्चे को ये पता हो वो आइए प्लीज, ठीक है? जी को मालूम है जो बताया मैंने, वो आओ जिसको पता हो। अंदाजा मानना नहीं। बुलाइए इनको। आविश आओ बेटे। शाबाश। Assalamualaikum. प्लीज। I come, we come, they come, you come. She comes, he comes, Anas comes, my father comes. इनक्रेडिबल, गजब बेटे, बहुत बढ़िया बच्चा भाई, क्या बात है। मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है, देखो माशाल्लाह। ओके, आगे देखिए भाई बहुत ध्यान से। इस तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए जैसे बताया है। ठीक है, अब आगे मैं नेगेटिव वे में बता रहा हूँ इसको, वो भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये सारे के सारे सेंटेंस यहाँ पर और यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब अफर्मेटिव हैं, सब में हाँ आ रहा है। इन सारे के सारे सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बना देना है, मनफी बना देना है, ना वाला बनाना है। कैसे बनेगा? यहाँ पर इस्तेमाल होगा आपका डू प्लस नॉट, डोंट। बन जाएगा खुद, देखिएगा। यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? डोंट। नेगेटिव बनाना है ना बाबू। डोंट। आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक। ये नेगेटिव बन गया अब। ठीक है, इसको नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, तो इस सिंगुलर वाले पैटर्न को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सिंगुलर वाले पैटर्न को नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बाबू, काय का पता है? हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डज प्लस नॉट। डज प्लस नॉट, जिसको मिलाकर पढ़ा जाता है डजंट। ठीक है, तो डजंट, डजंट। अब देखिए इसी नेगेटिव बना दिया हमने। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, बहुत ध्यान से, एक बार और कह रहा हूं बहुत ध्यान से। अभी तक था ही स्पीक्स एस आ रहा था, शी स्पीक्स एस आ रहा था। नेगेटिव बनाने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया डजंट। जैसे ही डजंट का वर्ड आ गया, तो यहां पर जो एस आ रहा था, ये एस अल्लाह पाक के घर चला गया। अब सेंटेंस बन गया, ही डजंट स्पीक एस खत्म, शी डजंट स्पीक एस खत्म, अनस डजंट स्पीक एस खत्म, हु डजंट स्पीक एस खत्म, माई फादर डजंट स्पीक एस खत्म। समझ में आ गई बात? अब एक छोटा सा सेंटेंस याद रखो, उसे लिख लेना। ये जो मैं बोल रहा हूं इसे लिख लेना। जिस चीज को मैं ये कहूं लिख लेना, इसका मतलब बहुत अहम है। ठीक है, याद रखना है, या तो बाद में लिख लेना रिकॉर्डिंग सेशन सेशन में। लेकिन जिस चीज को मैं ये कहूं लिख लेना, तो इसका मतलब ये कि बहुत अहम है। छोटी सी बात है, देखो कितनी सी है, देखो सच में। बात चल रही सिंगुलर वाले पैटर्न की। क्या बात है? जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। फिर दोबारा सुनो, छोटी सी बात है। सिंगुलर वाले पैटर्न की बात करूं, इससे तो कोई बहस ही नहीं है, इससे कोई लेन देन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर की बात है असल। जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा,
तो ऐसे नहीं आएगा वर्ब के आखिर में जैसे यहाँ पर आ रहा है। बस इतनी सी बात याद रख, ये जिस बच्चे ने माइंड में सेट कर ली उससे वो बहुत सारी चीजों से आफियत पालेगा। फिर एक बार और सुन लो, सिंगुलर वाले पैटर्न की बात चली, जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। अब कैसे याद करना है इसको देखो, आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, लेकिन ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक, हु डजंट स्पीक, और माई फादर डजंट स्पीक। ऐसे ही याद करना है। स्पीक के अलावा ड्रिंक ले लो, आई डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, लेकिन ही डजंट ड्रिंक, एस खत्म। शी डजंट ड्रिंक, अनस डजंट ड्रिंक, हु डजंट ड्रिंक, और माई फादर डजंट ड्रिंक। ये आपको पैटर्न अगर माइंड में आपने सेट कर लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है बाबू, समझ में आई बात? ये आप में से हर बच्चे को याद होना ही चाहिए। अभी साथ साथ हम हैव और हैज का इस्तेमाल समझते चलते, बड़ा आसान सा है। ठीक है, कैसे? देखो मुझे ये कहना मेरे पास पेन है, तो मैं सेंटेंस बनाता हूं, आई हैव अ पेन। ठीक है, हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। वी हैव अ पेन, हमारे पास पेन है। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन है। और दे हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन है। ठीक है जी, आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस में आप अगर देखें सब अफर्मेटिव है, इनको नेगेटिव बनाना तो डोंट लगा दो। क्या लगा दो? डोंट लगा दो। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, कोई भी चीज पास में होती है ऐसे ही बोलते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। ठीक है बाबू, तो आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, सॉरी यहाँ पर पेन लिख रहा है वही बोलता हूँ। आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। नेगेटिव बनाना है तो डोंट लगा दो। आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। वी डोंट हैव अ पेन, हमारे पास पेन नहीं है भैया। यू डोंट हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं है। दे डोंट हैव अ पेन, उनके पास पेन नहीं है। तो कैसे याद करना है इसको? आई डोंट हैव अ पेन, वी डोंट हैव अ पेन, यू डोंट हैव अ पेन, दे डोंट हैव अ पेन। ये बात हुई हैव के ताल्लुक से प्लूरल वाले पैटर्न में। कौन से? प्लूरल वाले। सिंगुलर वाला जो पैटर्न है इसमें इस्तेमाल होता है हैज। क्या इस्तेमाल होता है बाबू? हैज। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास पेन है, एक लड़के की तरफ इशारा करना, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। शी हैज अ पेन, लड़की की तरफ इशारा, तो उसके पास पेन है। अनस हैज अ पेन, अनस के पास पेन है। हु हैज अ पेन, किसके पास पेन है, इसे भी लिख लेना। किसके पास की अंग्रेजी कयामत तक हु हैज। किसके पास है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? हु हैज। हु हैज, किसके पास है कोई भी चीज। किसके पास कार है, हु हैज अ कार। किसके पास लैपटॉप है, हु हैज अ लैपटॉप। किसके पास मोबाइल है, हु हैज अ मोबाइल। तो इसलिए बता रहा हूं कयामत तक याद रखना, हु हैज अ पेन, किसके पास पेन है, इसकी अंग्रेजी यही बनेगी। किसी का कोई सवाल होगा बताया जाएगा, परेशान मत होना, लेकिन ये याद रखो जो बता रहा हूँ। हु हैज अ पेन, पेन किसके पास है। ठीक है, माई फादर हैज अ पेन, मेरे फादर के पास पेन है। तो पता ये चला कि सिंगुलर में हैज का बड़ा इस्तेमाल होगा भाई साहब। समझ में आ गई बात? इन्हीं सेंटेंस इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम डजंट का। काय का? डजंट का। अब ही हैज अ पेन, अभी तक हैज आ रहा था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाने के लिए हमने डजंट का वर्ड इस्तेमाल किया तो ये जो हैज था ये हैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हैव बन जाएगा भाई साहब। अभी रहता ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। अब मुझे कहना उसके पास पेन नहीं है तो नेगेटिव बनाना है ना, तो ही डजंट हैव अ पेन, ये जो हैज है ये हैव में कन्वर्ट हो जाएगा किसके आते ही? डज या डज नॉट के। अब एक जुमला जो इससे पहले बताया तो फिर याद रखो। अभी मैंने ये बताया था आपको, जब ये एस समझा रहा था मैं, याद रखना, इसे भी याद रखना, दोनों को साथ में लिख लेना। जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो हैज नहीं आएगा। फिर सुनो बात, जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो हैज नहीं आएगा बल्कि हैव आएगा।
अब दोनों बातें एक साथ लिखना। जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो ऐसे नहीं आएगा। इसी तरीके से जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे याद करना है? ही डजंट हैव अ पेन, शी डजंट हैव अ पेन, अनस डजंट हैव अ पेन, हु डजंट हैव अ पेन, माय फादर डजंट हैव अ पेन। ये था आपका लेसन। ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन आपके पास आएगा, आज ही से आपका होमवर्क मिलेगा। होमवर्क के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 10:30 बजे का। 10:30 बजे के बाद ही आपको होमवर्क मिलेगा रोजाना। अगले दिन सुबह में 10 बजे से पहले पहले आपको लिखकर ग्रुप में छोड़ देना है। ग्रुप की चैट इनकी खोल दीजिएगा। ठीक है, आपका ग्रुप आज से खुल जाएगा। ठीक है, उसी में आपको होमवर्क करना सेंड करना है। 10 बजे के बाद होमवर्क आएगा, चेक नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना जो बातें बता रहा हूँ। 10 बजे से पहले पहले आपको अपना होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। जो बच्चे 10 बजे से पहले सेंड कर देते हैं तो उनका सबका होमवर्क चेक किया जाता है। अब उसमें दो तरह के बच्चे हैं, एक तो वो जिनके सारे सेंटेंसेस सही होते हैं, तो उस पर लिखा जाता है चेक करने के बाद वेरी गुड। ठीक है, जिनके सारे सेंटेंस सही हैं। और जिनके सेंटेंस में एक छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो उनके होमवर्क को चेक तो किया जाता है लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं जाता। अब सवाल ये है कि सर जिस बच्चे के होमवर्क में गलती है और उसको चेक किया गया तो उसे कैसे पता चलेगा उसकी क्या गलती है? वेरी गुड क्यों नहीं मिला उसे? उसे कैसे पता चलेगा? जवाब, 10 बजे हमारी तरफ से एक आंसर शीट डाली जाती है। आप देख सकते हैं आपको वेरी गुड मिला क्यों नहीं, कौन से सेंटेंस में गलती है। हमारी तरफ से आपको एक आंसर शीट दी जाएगी 10 बजे। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि मेरा सेंटेंस कौन सा सही है कौन सा गलत है। कभी भी किसी बच्चे को कोई बात परेशान करे, कभी भी, आपके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी बात बताएं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपकी हर हेल्प के लिए तैयार हूँ। और जिस बच्चे को मुझे अलग से समझाने की जरूरत पड़ी मैं तैयार हूँ, मैं समझाऊंगा। लेकिन आपको अंग्रेजी बाबू गजब वाली सीखनी है। ठीक है, ये क्लास अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए नेमत है भाई साहब, इससे फायदा उठाएं आप। ठीक है, और जैसा आपको करने के लिए कहा जा रहा है आप वैसा करें। इंशाल्लाह आपका 110% ऐसा फायदा होगा कि आपकी लाइफ चेंज होगी इंशाल्लाह। आपको बुक्स के लिए कहा गया है, इसमें ज्यादा सोचिए मत प्लीज। ठीक है, जो बुक्स आपको लेनी है आपके सिलेबस में ऐड है वो आप ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।